ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है शीना। पूछ तो लो, मैं कहने क्या वाली हूँ। मैं जानता हूं कि तुम क्या कह सकती हो। इनफैक्ट मैं कल रात इसी बारे में सोचता रहा और मैंने फैसला किया है कि अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। कब करोगे? अभी कर ले, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो यहीं तुम्हारे ऑफिस में। बकवास मत करो, मुझे बताओ कब करोगे शादी? या तुम अपने आप को सिर्फ बदनामी से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? शीना शीना प्लीज फॉर गॉड सेक यार, अब तो मुझ पे शक करना छोड़ दो। मैंने तुम्हें भी खुद कहा ना कि मैं कल रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूं, यही सोचता रहा हूं। मुझे एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन सरफराज, इस लड़की का अब क्या करना है? अरे लड़की 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 फिर वही लड़की। अब छोड़ भी दो उस लड़की को यार, अपनी बात करो, मैं देख लूंगा उसे। तुम्हें उससे कुछ नहीं कहना है, मैं उसे अपने तरीके से निपट लूंगा यार। नहीं, इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इसने जो मेरे साथ किया है ना, इसे इसका बदला चुकाना पड़ेगा। मतलब? आज 11 बजे बोर्ड रूम में इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगी। सबके सामने इसकी शराफत की पोल खुलेगी। धक्के मार के इसे ऑफिस से बाहर निकलवाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर। तो मतलब ये सिर्फ मैं चाहती हूं, तुम नहीं चाहते? तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? सरफराज, उसने तुम्हें फंसाया सिर्फ अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए उसने तुम्हें यूज किया। इस ऑफिस के माहौल के लिए वो ठीक नहीं है। तुम्हारी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना? लेकिन शीना, यही सच है ना? यही बताया था ना तुमने मुझे। और अगर यही सच है तो तुम इसे सबके सामने लाने से घबरा क्यों रहे हो? लिसन सरफराज, मैं यही करूंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही सब होगा। उसे धक्के मार कर मैं निकालूंगी इस ऑफिस से भी और तुम्हारी जिंदगी से भी। असगर, असगर कहाँ है? क्या आपा वो बाजार गए हुए? आए ना बैठी। नहीं, मैं क्या बैठूंगी, मुझे असगर से बात करनी है। तुम उसको फोन करो, उसे कहो कि वापस आए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। क्या बात है आपा, गुस्से में लग रही? तुम्हें मेरे गुस्से का कोई एहसास है? मैं बस अपने भाई से ही बात करूंगी। आप आए ना, बैठे ना, बात करते हैं ना। बताएं मुझसे क्या गलती हो गई है? बैठिए। हमारे घराने में ये तौर तरीके नहीं चल सकते। तुम मना करो अपनी लड़की को भी और उस लड़के को भी। मंगनी हो गई है ना, वो भी उन दोनों की मर्जी से। तो अब सब्र कर लें। ये खुले बंदों मिलना जो है ना, शरीफ घरानों की रवायत नहीं है। पापा कजन है, सारा बचपन साथ गुजारा है, इसमें गलत क्या है? तुम्हें तो कुछ गलत नहीं लगता, जो वाकई में गलत हो ना वो भी नहीं। इसीलिए मैं कह रही थी मैं अपने भाई से बात करूंगी। आपको उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी शिकायत है मुझे बताएं। क्यों ना करूं बात, मेरा भाई है वो, मैं तो करूंगी। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, ये जो बेहयाई है ना, ये इस घर में नहीं चल सकती। क्यों आया था बाहर सुबह सुबह? चलो आ गया, बुला लिया होगा तुम्हारी बेटी ने। लेकिन ये सहन में खड़े होकर हाथ में हाथ डालकर लैला मजनू के क्या किस्से चल रहे थे? ये भी ना सोचा कि मेरी बेटी है जवान, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर वो देख लेगी तो?
कुछ तो ख्याल होना चाहिए। ज्यादती कर रही हैं अब, आप ज्यादती कर रही हैं, आप बहुत गलत बात कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो कह रही हूँ गलत, पर तुम जिसे ठीक समझती हो ना, शरीफ घरानों में से बेगैरती कहते हैं। अगर नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर तो ठीक है, बुलाओ रोमाना को, 2 बोल पड़वाओ, रुखसत कर दो, जो मर्जी करते रहे। अब आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोलती चली जा रही है। मैं अपनी बेटी के बारे में इस किस्म की बातें नहीं सुन सकती, आप आइंदा एहतियात कीजिएगा। वाह 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 अमीता, तो तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि लोगों की जो नजरें हैं वो उनकी जबानों से ज्यादा तेज हैं। और तुम्हारी बेटी, वो तो ईशा के बाद घर में घुसती है। पूछ चुके हैं मुझसे भी 2-4 लोग कितनी लेट क्यों आती है। अरे उससे कहो कोई अपने बूढ़े बाप की इज्जत का ही दीद लिहाज कर ले, और ऊपर मेरी जवान बच्ची है उसका ख्याल कर ले। क्या सोचती होगी वो। बस कर दें आप, जो दिल में आ रहे बोलती चली जा रही हैं। सारी जिंदगी आप मुझ पर बहुतान बांधती रही हैं, मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हैं। आपा मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी बेटी के बारे में एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। क्यों ना करूं बात? हाँ क्यों ना करूं, आखिर मेरे भाई की औलाद है, खून है हमारा, हम बड़े हैं उसके, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। तुमसे नहीं होता ना बर्दाश्त, मत करो, मुझसे भी अब बर्दाश्त नहीं होता। बुलाया मैंने रोमाना को, जरा उसके भी तो कान खींचूं कि अपनी औलादों को इतनी छूट क्यों दे रखी है तुम लोगों ने। हाँ उनको क्यों बुलाया आपने? आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किससे क्या बात करनी है और कितनी जरूरत है ये मैं जानती हूँ, तुम बीच में मत बोलो। असगर आए तो उसे भेजो फौरन। आपा मेरी बात, सर मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ना मैं इसे जानती हूँ, बट एज एवरीबडी नोज दैट सरफराज एंड मी आर गेटिंग मैरिड, तो मेरे लिए ये कोई छोटी बात तो है नहीं कि एक लड़की अ गर्ल फ्रॉम नोवेयर, जिसे कल तक कोई जानता तक नहीं था, कहीं से उठकर आ जाती है और मेरे 8 साल पुराने रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करती है। I will never let her do that, obviously. And this is not just personal, this is also the question of company's reputation, sir. इसीलिए आज तक मैंने इस लड़की के अगेंस्ट केस नहीं किया कि ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का मामला है। ओके शीना, मैं समझ गया आपकी बात। सारा, आपको क्या जवाब देना है? सॉरी टू से सर, मैम झूठ बोल रही है, और सिर्फ यही झूठ नहीं बोल रही, ये दोनों सरासर झूठ बोल रहे हैं।